जो अफगान वजीर खारजा मुत्तकी हैं, वो दिल्ली के एक ऑलमोस्ट 7 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रही हैं। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी हिंदुस्तान जा रहे हैं। मुसलसल दूसरे दिन ये ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के माबैन झड़पें हो रही हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। अहम डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी को इंडिया का दौरा करने की इजाज़त दे दी। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से उन्हें ट्रैवल एग्जम्पशन मिल गई है, क्योंकि आमिर मुत्तकी का तालिबान और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का भारत दौरा तय हो चुका है। अफगानिस्तान का भारत दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है। भारत की यात्रा पर तालिबान के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। यह मीटिंग कई मायनों में अहम होने वाली है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद किसी तालिबानी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। यह देखकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान को नक्शे से ही खत्म ना कर दें। दोस्तों, आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और ज़ाहिर बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विज़िट है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं, और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से, और वो नाराज़ क्यों है? बिकॉज एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है, उन्होंने टीटीपी को, तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025। तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी। ये एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आमिर मुत्तकी का तालिबान और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है। विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी से दुबई में मिले थे, अब वो आएंगे अफ़गानिस्तान। हो सकता है मोदी साहब मिले उनसे, हो सकता है मोदी साहब भी मिलें। और वो मोदी साहब इसलिए नहीं मिलेंगे तालिबान की वैल्यू है, मोदी साहब इसलिए मिलेंगे
बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार ये बंदे जो हैं ये हमारे काम के हैं आज के बाद, इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है, इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी दिस थिंग, इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट वो जिसे कहते हैं ना चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी तरह ही मुझे तो नज़र आ रहा है, मतलब कि एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है, एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं कि जिनका मज़हब, जिनकी ज़ुबान, जिनका रस्म व रिवाज, जिनका कल्चर एक जैसा है, और ये मजहबी रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो फिर जब ये दो ममालिक आपस में लड़ते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। काबुल और इस्लामाबाद के बीच में जो ताल्लुकात की नोयत है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव भी रहा है। इसमें एक मौका ऐसा भी आया था कि बाकायदा ये कहा गया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सियासी जो ताल्लुकात हैं वो ख्वाह कैसे भी हों, सरहदी मामलात ख्वाह कैसे भी हों, दोनों मुल्कों की जो तिजारत है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। अब हमने बहुत सारे वाक़यात में ऐसे देखा कि बहुत दूर जो है एक वाक़या होता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, लेकिन उसका नज़ला गिराया जाता है तोरखम के ऊपर। तोरखम सरहद बंद कर दी जाती है। अब तोरखम हो, खरलाची हो, गुलाम खान हो, या अंगूर अड्डा हो, या फिर स्पिन बोल्दक चमन का बॉर्डर हो, ये बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों की तिजारत बंद होगी तो ज़ाहिर है कि ये दोनों मुल्कों का नुकसान है। दोनों मुल्कों के जो कारोबारी लोग हैं, जो ताजिर हैं, ये उनका नुकसान है। पीपल टू पीपल कंटैक्ट जो है ये जारी रहना चाहिए, और ये इसलिए भी जारी रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियों का ख़ात्मा होता है। अब ये तालिबान जो हैं अब इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेंगे, और तालिबान को समझ आ गई है एक चीज़ की, और उनको समझ ये आई है कि पाकिस्तान से उनकी अगर नहीं बन सकती, और वो क्यों नहीं बन सकती, मल्टीपल रीज़न्स। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान से बन गई तो हमने दुश्मन किसको रखना है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है। अशरफ गनी था या तालिबान हो, वो कहते हैं कीप पाकिस्तान एन एनिमी टू ग्रैब एंड हैव एन इंटरनल यूनिटी, एक्सटर्नलाइज करो थ्रेट को। एक बात। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से तालिबानी नेता की पहली भारत यात्रा देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।